22 अक्टूबर भारतीय सेना के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को पैदल सेना दिवस या इन्फेंट्री डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन सन 1947 में स्वतंत्र भारत की सेना ने आजादी मिलने के बाद पहली बारी युद्ध में हिस्सा लिया। स्वतंत्र भारत की सेना और स्वतंत्र भारत की एयरफोर्स दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जो कि कश्मीर को बचाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह ऑपरेशन 27 अक्टूबर 1947 को सुबह लॉन्च किया गया, क्योंकि 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र साइन किया और जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग बन गया। इससे पहले 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों की मदद से जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान की सेना और कबायली मिलकर निर्मम लोगों की हत्या कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। स्टेट फोर्सेस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन स्टेट फोर्सेस के साथ दो बातें हुई। एक, उनके पास नफरी बहुत कम थी, क्योंकि पूरी स्टेट फोर्सेस कठुआ से लेके गिलगित बाल्टिस्तान तक डिप्लॉयड थी, बॉर्डर डिफेंस के लिए, ना कि लड़ने के लिए। फिर भी 4 कश्मीर इन्फेंट्री, जो कि दुमेल मुजफ्फराबाद एक्सिस को गार्ड कर रही थी, उसने बहुत ही बहादुरी के साथ कर्नल नारायण सिंह के नेतृत्व में दुश्मन को रोका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर्नल नारायण सिंह की बटालियन की 2 मुस्लिम कंपनियों ने धोखा देकर बगावत कर दी। कर्नल नारायण सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। उसी तरह स्टेट फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिनको महाराजा हरि सिंह ने हुक्म दिया था कि वो लास्ट मैन लास्ट राउंड तक अपनी धरती की हिफाजत करेंगे, उस हुक्म का पालन करते हुए उन्होंने उड़ी के पास कबायलियों और पाकिस्तानी सेना को रोक के रखा और 26-27 की रात को वीर गति प्राप्त हुए। इतनी देर में जब विलय हो गया तो 27 अक्टूबर की सुबह इंडियन एयरफोर्स और सिविल प्लेन्स की मदद से फर्स्ट सिख यानी सिख रेजिमेंट की 1 सिख बटालियन को लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत राय के नेतृत्व में श्रीनगर एयरफील्ड पर लैंड किया गया। वो ऐसी हालत में आए कि यह मालूम भी नहीं था कि श्रीनगर एयरफील्ड सुरक्षित है या दुश्मन के हाथों में आ चुकी है। फिर भी लेफ्टिनेंट कर्नल रणजीत राय ने अपनी यूनिट का नेतृत्व करते हुए यूनिट को सेफली श्रीनगर एयरफील्ड में लैंड किया और उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं ज़्यादा देर करूंगा तो दुश्मन श्रीनगर के आसपास आ जाएगा, इसलिए दुश्मन को श्रीनगर से दूर रोकना चाहिए। उन्होंने एक कंपनी को एयरफील्ड की डिफेंस के लिए डिप्लॉय करके बाकी बटालियन के साथ बारामूला की तरफ मार्च शुरू कर दिया। बारामूला के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी बटालियन को डिप्लॉय किया और खुद बारामूला टाउन में रेकी के लिए गए, यहां पर वो दुश्मन के एम्बुश में वीर गति प्राप्त हुए। यह गाथा है 27 अक्टूबर की। इसीलिए 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि ये जो कारनामे हैं ये इन्फेंट्री की वीर गाथा के कारनामे हैं। भारतीय सेना अपनी इन्फेंट्री पर गर्व करती है।
इन्फेंट्री को बैटल ऑफ द क्वीन ऑफ द बैटल कहा जाता है।